देखिए, हम लोग कक्षा 10 की गणित को पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली हमारा 3.1 चल रहा है। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म है। हमारे अध्याय का नाम है, चैप्टर का नाम है। क्वेश्चन नंबर 7 है। हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, फिर सवाल को लगाएंगे। समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1, यह एक समीकरण है, और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यह दूसरा समीकरण है। ये दोनों समीकरण दिए गए हैं हमारे पास। का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन यानी कि दोनों समीकरणों से बनी जो रेखाएं हैं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। हमें क्या करना है, हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरणों का युग्म दिया गया है। इन रैखिक समीकरणों से इनकी रेखाओं को खींचना है ग्राफ के माध्यम से, ग्राफ पर, और x अक्ष और इन रेखाओं के बीच, इन तीनों से, x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से मिलकर बनने वाले त्रिभुज को क्या करना है, उसको छायांकित करना है। तो आइए हम लोग सवाल को लगाते हैं। तो ऐसे करेंगे, समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, यह ऐसा है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर माइनस 1, यह हमारा समीकरण 1 है। समीकरण 1 से हमने लिखा। देखिए, किसी भी समीकरण में x और y जब दो वैल्यू दिए गए हैं यहाँ पे, अगर हम x के अलग अलग मान को लेते हैं तो x के अलग अलग मान लेने की वजह से y के अलग अलग मान आएंगे। तो आइए हम लोग x और y के मान को निकालना शुरू करते हैं। x और y ऐसे बना लीजिए। x के अलग अलग मान आप रखेंगे तो y के अलग अलग मान निकल कर आएंगे। अब चलिए, अगर हम x बराबर, हम सबसे पहले -1 रखते हैं। यदि हम x बराबर -1 रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -1 से -1 कट जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, y बराबर 0। x बराबर हम -1 रखते हैं तो y हमारा 0 आ जाएगा। आप लोग x की वैल्यू को ऐसे रख के y की वैल्यू को निकालिएगा। अब फिर हम अगर x बराबर 0 रखते हैं, x की वैल्यू को अगर हम 0 रखते हैं समीकरण 1 में, तो y हमारा 1 निकल कर आएगा। ठीक। फिर अगर हम x की वैल्यू को 1 रख देते हैं, 1 रख देते हैं, तो y हमारा 2 निकल के आएगा। ठीक। अब x की वैल्यू को अगर हम 2 रख देते हैं तो y हमारा 3 निकल के आएगा। ऐसे ही आप लोग रख के चेक करिएगा, बहुत सारे मान x के अलग अलग मानों के लिए y के अलग अलग मान निकल कर आएंगे। तो यहाँ पे x और y बिंदु के रूप में हमारे पास क्या होंगे, ऐसे -1, 0, यह एक बिंदु है। दूसरा बिंदु क्या है, 0, 1। तीसरा बिंदु क्या है, 1, 2। चौथा बिंदु क्या है, 2, 3। इस तरीके से बहुत सारे बिंदु निकल कर आ सकते हैं। हम x के अलग अलग मान लेंगे तो y के अलग अलग मान निकल कर आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको हमें ग्राफ पर खींचना है। तो ग्राफ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी प्लेन पर, समतल पर हम इस तरह के चित्र बनाएंगे। तो जो हमारा ऊपर से नीचे की ओर है, यह हमारा y अक्ष होता है, इसे y डैश से दर्शाते हैं। और जो हमारा बाएं से दाहिनी ओर होता है, या दाहिनी से बाईं ओर कह लीजिए, यह हमारा x अक्ष होता है, इसे x और x डैश से दर्शाते हैं। और जहां पर x और y आपस में मिलते हैं, यह मूल बिंदु होता है 0, 0। अब देखिए, यह चतुर्थांश, इन चारों को चतुर्थांश कहा जाता है, क्योंकि यह 4 भागों में बटे हैं। आपका यह पहला चतुर्थांश होता है, फर्स्ट, और यह हमारा सेकेंड चतुर्थांश होता है, और यह हमारा तीसरा चतुर्थांश होता है, तीसरा चतुर्थांश, और यह हमारा चौथा चतुर्थांश होता है। अब पहला चतुर्थांश जो होता है, यहाँ पे हमें x और y दोनों हमारे प्लस में होते हैं। x और y दोनों प्लस में होते हैं, x भी प्लस में होगा, y भी प्लस में होगा पहले चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश में हमारा x जो होगा माइनस होगा और y हमारा प्लस होगा। तीसरे चतुर्थांश में हमारा x भी माइनस होता है, y भी माइनस होता है। ठीक। और चौथे चतुर्थांश में जो होता है, हमारा x प्लस होता है और y हमारा माइनस होता है। तो अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास x और y बिंदु के रूप में ऐसे मान निकल कर आ गए हैं। एक बिंदु क्या है, -1,
और 0। x की वैल्यू -1 है और y हमारा 0 है। तो ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जहां पर x हमारा निगेटिव है और y हमारा पॉजिटिव है? तो हम कहेंगे दूसरा चतुर्थांश है। तो सबसे पहले हम इसको नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। इस तरफ भी ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। चारों में ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए पहला बिंदु जो है हमारा -1 और 0 है। तो -1 और 0 ग्राफ पर कहाँ होगा? तो हम कहेंगे हमारा x माइनस में है तो दूसरे चतुर्थांश में आएगा। -1 हमारा कहाँ होगा? यहाँ पे होगा। -1 हमारा ए वाला बिंदु होगा। y हमारा 0 है तो 0 मतलब यहाँ। तो हमारा जो -1 और 0 बिंदु है यहीं पे होगा। अभी आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहीं पे होगा। -1 और 0 जो बिंदु यहाँ पे होगा। दूसरा बिंदु क्या है? 0 और 1। अब 0 और 1 है तो x हमारा क्या है? 0 है। y हमारा क्या है? +1 है। तो इसका मतलब पहले चतुर्थांश में x हमारा यहाँ पे 0 है, y हमारा क्या है? यहाँ पे है। तो हमारा जो बिंदु होगा 0 और 1 यहीं पर होगा और -1 और 0 यहाँ पे होगा, 0 1 यहाँ पे होगा। अब फिर हम तीसरे बिंदु को देखते हैं। तीसरे बिंदु में क्या है? x हमारा 1 के बराबर है, y हमारा 2 के बराबर है, दोनों प्लस में है। तो हमारा पहला चतुर्थांश में जाएगा। x हमारा यानी कि 1 यहाँ पे आ रहा है, y हमारा 2 यहाँ। तो इन दोनों के जस्ट सामने का बिंदु ये हमारा क्या होगा? 1 2। ठीक। और फिर उसी तरीके से x हमारा क्या है? 2। तो x हमारा 2 है, y 3 है, दोनों क्या है? प्लस हैं, दोनों पहले चतुर्थांश में होंगे। तो x हमारा 1 2, यहाँ पे x होगा, y हमारा 1 2 3। तो 3 और 2 के जस्ट सामने हमारा क्या होगा? यहाँ वाला बिंदु जो होगा 2 3 होगा, 2 3 होगा। तो आइए इसको हम लिख देते हैं। यह बिंदु हमारा जो होगा -1 0 ए वाला। ठीक। और ए वाला बिंदु जो होगा हमारा 0 1। ठीक। और फिर ए वाला बिंदु क्या होगा? 1 2। ए वाला बिंदु क्या है हमारा? 2 3। इस तरीके से सारे बिंदु हमारे पास निकल कर आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे? इसको हम मिला देंगे। इन बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा हम खींच लेंगे। तो आप लोग स्केल यूज करिएगा। देखिए ऐसे मिलाते हुए एक रेखा को हमने खींच दिया। बिंदु थोड़ा सा बाहर है, जब स्केल से आप खींचेंगे तो और अच्छी तरीके से ये खींचे जाएंगे। अब हमारा समीकरण 1 से था, अब हम समीकरण 2 से देखते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारा क्या है? 3x + 2y - 12 बराबर 0 है। तो इसको सही रूप में अगर हम लिखेंगे 3x + 2y बराबर 12, यह हमारा समीकरण दूसरा हो गया। अब यहाँ पर भी हम x के अलग अलग मान को रखेंगे तो y के अलग अलग मान निकल कर आएंगे। x के अलग अलग मान के लिए y के अलग अलग मान आएंगे। तो आइए सबसे पहले हम x और y को यहाँ से भी निकाल लेते हैं, फिर रेखा को खींचेंगे। अगर हम x की वैल्यू को यहाँ पे हम -1 रखते हैं, कुछ भी रखिए आप फ्री हैं, तो कुछ हम माइनस वाले भी ले लेते हैं, x की वैल्यू 0 को भी ले लेते हैं, कुछ प्लस वाले भी ले लेते हैं। तो x की वैल्यू अगर हम चलिए -2 रखते हैं, x की वैल्यू हम -2 रखें, यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y कितना निकल कर आएगा? -2 रखेंगे तो 3 दूनी 6, -6 हो जाएगा और उस तरफ जाएगा -6 तो +6 होके 18 बन जाएगा। तो y हमारा क्या हो जाएगा? फिर 2 से जब 18 को भाग दे देंगे तो y हमारा क्या हो जाएगा? 9। x की वैल्यू अगर हम -2 रखते हैं तो y हमारा क्या हो जाएगा? 9 के बराबर हो जाएगा। ठीक। अब उसी तरीके से अगर हम x को 0 रखते हैं, 0 x की वैल्यू को अगर 0 रखे तब y क्या होगा? तो x जैसे ही 0 रखेंगे पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और 2 से हम 12 को भाग दे देंगे तो y की वैल्यू 6 निकल के आ जाएगी। ठीक। अब फिर x की वैल्यू को हमने 1 रख दिया। अब देखते हैं क्या होता है। 3 1 का नम 3, x की जगह पे 1 को रखा हमने, फिर 3 को 12 में से घटा दिया तो 9 आ गया, 2 से भाग दिया 9 को तो 4.5, y की वैल्यू 4.5 निकल के आ गई। ठीक। अब फिर हम x की वैल्यू को 2 रख देते हैं तो देखते हैं क्या होता है। 3 दूनी 6, 12 में से 6 जाएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 2 से भाग दे देंगे तो y की वैल्यू 3। इस तरीके से x के अलग अलग मानों के लिए y के अलग अलग मान निकल कर आ गए हैं।
बिंदु के रूप में अगर इनको देखेंगे तो बिंदु के रूप में क्या है, -2, 9, 0, 6, 1, 4.5, 2, 3। ठीक, तो इस तरीके से बिंदु हमें हमारे पास निकल कर आ गए। अब देखिए इनको हम क्या करेंगे, दर्शाते हैं। तो बिंदु हमारा क्या है, -2 और 9। तो -2 x हमारा माइनस में हो और y हमारा प्लस में हो, तो किस चतुर्थांश में है, माइनस और प्लस दूसरे चतुर्थांश में। तो -2 x की वैल्यू -2 कहाँ पे होगी, तो 1, 2, यहाँ पे -1 होगा, a -2 सॉरी -2 हमारा कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा -2। हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे -2 हमारा जो है यहाँ पे है। अब फिर 9 कहाँ पे होगा, 9 हमारा प्लस है तो हमारा 9 ऊपर जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको हमें बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाएंगे 7, 8, 9, 10। अब देखिए 9 हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हमारा ये है। 9 और -2, अब देखिए इनके जस्ट सामने का 2 हमारा कहाँ पे आ रहा है, देखिए फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हमारा ये है, 9 ए है और -2 x की वैल्यू -2 है। तो 9 और -2 के जस्ट सामने यानी कि ए वाला बिंदु होगा, ए हमारा -2 और 9। देखिए अभी यहाँ पे हम स्केल नहीं यूज कर रहे हैं, आप लोग स्केल यूज करके अगर करेंगे तो बहुत अच्छे से एग्जैक्ट निकल के आएगा। तो हमारा -2 और 9 जो बिंदु है यही है। अब फिर 0, अगर हमारा x 0 है, y 6 है, तो देखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 0 और 6 बिंदु जो है यहाँ पे आ रहा है। तो आइए हम लिखते चलते हैं, नहीं तो ए हमारा जो बिंदु है -2, 9 है, और ए वाला जो बिंदु है हमारा क्या है, 0 और 6। ठीक, और फिर अगला बिंदु क्या है हमारा 1, x हमारा क्या है, x और y दोनों पॉजिटिव हैं, x हमारा 1 है तो यहाँ पे होगा, और y हमारा क्या है 4.5 पॉजिटिव, यह भी है धनात्मक है, तो 1, 2, 3, 4, 4 और 5 के बीच में यानी कि यहाँ पे। तो इन दोनों के जस्ट सामने, इन दोनों के जस्ट सामने ये कुछ यहाँ पर होगा, हमारा जो बिंदु होगा कुछ सॉरी ये यहाँ पे, क्योंकि इसके सामने और इसके सामने यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है 1, 4.5, यह अगला बिंदु है। अब फिर अगला बिंदु क्या है, x हमारा 2 है, y 3 है, दोनों पॉजिटिव हैं, x हमारा 2 यानी कि 2 यहाँ पे, और y हमारा 3 यानी कि a यहाँ पे, a वाले बिंदु पे देख रहे हैं यहाँ पे पहले से 2, 3 है, यह भी 2, 3 है। तो इसी बिंदु पर जो है 2, 3 एक दूसरे को यहाँ पे काटेगा। ठीक, एक दूसरे को यहाँ पे काटेंगे। तो आइए मिला देते हैं इनको। अभी देखिए यहाँ पे हमको त्रिभुजाकार पटल बनाना है। अब यहाँ पे कहाँ पे इसको मिला रहा है, हम और आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, और आगे बढ़ जाने का मतलब कि x की वैल्यू को हम कुछ और बड़ा मानते हैं। x की वैल्यू को यहाँ पे हम एक आध और मान लेते हैं। अगर हम x की वैल्यू को चलिए हम 5 मान लेते हैं, 5 रख देते हैं। x की वैल्यू यहाँ पे अगर हम 5 रखेंगे तो 5 या 15, 15 जब उस तरफ जाएगा तो -15 हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो -15 हो जाएगा, और y की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, -1.5। ठीक, -1.5 यह हो गया। अब देखिए हमारा x अगर हमारा 5 है, x हमारा अगर 5 है, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे आ रहा है, x हमारा अगर 5 है तो y हमारा क्या होगा, -1.5। -1.5 कहाँ, 1 और 2 के बीच में, यानी कि यहाँ पे -1.5। तो इसके जस्ट सामने, इसके जस्ट सामने यहाँ पे ये बिंदु जो होगा हमारा, यह बिंदु जो होगा हमारा x 5 होगा, यहाँ पे y हमारा -1.5 होगा। ठीक, ये वाला बिंदु। अब देखिए अब हमारे पास सारे बिंदु हमें निकल के आ गए। इसको हमने इसलिए किया ताकि हम यहाँ तक पहुंच पाते। अगर हम 5 को न लेते या 4 को न लेते, 4 या 5 के रूप में कुछ न कुछ लेना था, नहीं तो आके हम यहीं पे रुक रहे थे ना, यहीं पे रुक रहे थे। तो हम यहाँ तक पहुंचने के लिए हमने फिर एक लिया। तो अब इन सबको जब हम मिलाएंगे तभी तो हमारा त्रिभुज बन पाएगा, तभी हमारा त्रिभुज बनेगा। तो इन सब को जब हम ऐसे मिलाएंगे
ऐसे हमने मिला दिया। अब देखिए हमारा त्रिभुज का रूप ले लिया, तो जो त्रिभुज बना हमारा x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से मिलकर बना, तो इनका निर्देशांक क्या हो गया, निर्देशांक हमारा एक त्रिभुज का निर्देशांक ये होगा, चूंकि बिंदु 5 कामा -1.5 और यहाँ पे यह बिंदु क्या है 2 3 और यह बिंदु क्या है -1 और 0, इनसे बनकर बिंदु ऐसे कहेंगे समीकरणों और x अक्ष से मिलकर बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे, निर्देशांक एक तो होगा 2,3, दूसरा क्या होगा -1,0 और तीसरा क्या होगा 5,-1.5। ये तीनों बनने वाले त्रिभुज के निर्देशांक हैं। 5,-1.5 है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। तो यह क्या है, त्रिभुज के निर्देशांक हैं। अब इनको छायांकित करना है, तो आइए छायांकित कर देते हैं हम लोग। छायांकित करेंगे तो ऐसे कुछ इस तरीके से छायांकित करेंगे। आइए हमने करके दिखा दिया छायांकित, इस तरह से आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं सवाल अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।